मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे तरकीबे अद्विया या कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स। एक से ज़्यादा दवाओं को आपस में मिलाकर मुरक्कब बनाना तरकीबे अद्विया कहलाता है। यानी दवा किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के दौरान कई तरह की दवाओं को आपस में मिलाना, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स, उसको हम बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, कुदरती तरकीब और मसनूई तरकीब। हालांकि कुदरती तरकीब तो इसमें इंसान का कोई बस नहीं चलता। जैसे कि बहुत सी जो मुफरदात भी हम लोग यूज़ कराते हैं, कहते हैं मुफरदात है, ये मुफरद दवा है। हालांकि वो भी एक मुरक्कब होती है कि उसके अंदर कई सारे पार्ट्स मिलकर से वो बनती है दवा। और मसनूई तरकीब से मुराद ये है कि हम उन मुफरदात को आपस में मिला करके दो मुफरद दवाएं, जैसे कि ये आंवला है और ये हलेला है और एक बलेला ले लिया, तीनों को मिला करके इतरी फल बन जाता है। लेकिन आंवला के अंदर भी तो कई पार्ट्स मिलकर बने हैं ना, उसके अंदर विटामिन सी है और भी एक्टिव पार्ट्स हैं जो काम करते हैं, तो लेकिन हम उसको मुफरद मानते हैं। अब इसके जो मसनूई तरकीब है, जो हम लोग जिससे मिलकर के कई दवाएं मिलकर जो दवा ट्रीटमेंट करते हैं, उसके लिए भी कई रूल्स बताए गए हैं। रूल्स में पहले ये कहा जाता है कि सबसे पहले ये कोशिश की जाए कि दवा जो है मुफरद ही इस्तेमाल कराई जाए, सिंगल ड्रग का ही इस्तेमाल कराया जाए जब तक पॉसिबल हो। अगर मानना कि ऐसी कोई बीमारी है जिसमें मुफरद दवा काम नहीं करेगी, तब मुफरद मुरक्कब दवा का इस्तेमाल कराना चाहिए। इसके बाद जो है तरकीब अदविया की कुछ वो है ज़रूरतें हैं, यानी तरकीब अदविया क्यों किया जा रहा है, एक से ज़्यादा दवाएं मिलाई क्यों जाती हैं आखिर, इसके जो है पीछे 8 नुक्ते बयान किए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, इनको एक्सप्लेन करूँगा फिर। 8 नुक्ते में क्या है कि दवा इसलिए मिला रहे हैं ताकि दवा की इस्लाह की जा सके, इजाफा क़ुव्वत के लिए, पोटेंसी बढ़ाने के लिए, एक्शन को उसके घटाने के लिए, सूरत नफूज के लिए, एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो बढ़ाने के लिए, अबतय नफूज के लिए यानी रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को घटाने के लिए भी इस्तेमाल कराते हैं कुछ दवाएं साथ में, और बढ़ाने के लिए भी है। उसके बाद अमराज मुरक्कबा के इलाज के लिए, कंपाउंड डिजीज़ के लिए भी मिलाई जाती हैं, मिकदार में इजाफा करने के लिए, कभी कभी वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, मिकदार बढ़ाने के लिए भी दूसरी दवा बढ़ाई जाती है। तहफ़्फ़ुज़ अदविया के लिए कभी कभी क्या होता है, दूसरी अदविया क्या करती हैं, प्रिजर्वेशन का काम करती हैं, पहली अदविया को ठीक करती हैं, ठीक करती हैं। दवा की जो दूसरी दवा जो इस्तेमाल करा जा रही है, कंपाउंड दवा की जा रही हैं, तो उसमें पहला पॉइंट है कि दवा की इस्लाह के लिए इस्तेमाल करी जाती हैं। इस्लाह का मतलब उस दवा के अंदर जो खराबियां हैं उसको ठीक करने के लिए दूसरी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। जैसे कि नुकसानदेह पहलू, जैसे कोई दवा है उसमें कुछ साथ में साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जो बॉडी में हमें दिख रहा है, उसके लिए दूसरी दवा इस्तेमाल करा देते हैं। जैसे कुछ दवाएँ जो कब्ज़ पैदा करने वाली ऐसी होती हैं जिनको इस्तेमाल करा देंगे कब्ज़ दूर करने के लिए, तो इसहाल होने लगते हैं, मोशन ज़्यादा पास होने लगता है, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, पेट में मरोड़ पैदा हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाथों में स्पाज्म पैदा होता है, पेट में दर्द भी होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उस दर्द को, उस मरोड़ को ख़त्म करने के लिए अजवाइन खुरासानी वगैरह जो है मिला देंगे, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ नहीं होगी। दूसरी चीज़ क्या है, इसलिए इस्तेमाल कराते हैं दवा को कि दूसरी दवा बहुत कड़वी है, जैसे मान लिया मज़े के एतबार से ख़राब है या उसकी शक्ल इतनी ख़राब है कि वो मरीज़ नहीं खा पाएगा, उसका मज़ा ख़राब है, बू ख़राब है, तो उसमें दूसरी दवा इस्तेमाल कराएंगे। जैसे कड़वी दवा है तो उसमें क्या करते हैं, शुगर शक्कर इस्तेमाल करा देते हैं, शहद इस्तेमाल करा देते हैं। तो इस तरह से ये इसकी इस्लाह हो रही है दवा की। दूसरा पॉइंट ये है कि दूसरी दवा इजाफे क़ुव्वत के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। मान लिया कोई कम ताकत, कम पावर की दवा है तो उसके साथ दूसरी दवा मिला देंगे तो उसका असर बढ़ जाएगा पोटेंसी बढ़ाने के लिए। जैसे कुछ काबिज़ दवाएं होती हैं कब्ज़ पैदा करने वाली, उनमें कोई दूसरी कब्ज़ वाली और मिला देंगे, इससे क्या होगा, उसका एक्शन बढ़ जाता है। लोग ये कहते हैं कि अगर यही करना है, दूसरी दवा बढ़ा करके काबिज़ जो हम एक दवा दे रहे हैं तो उसी को ना बढ़ा दो, ज़्यादा खिला दो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं कराया जाता है क्योंकि एक ही दवा आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उसके जो मुज़िर असरात हैं, जो साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, नुकसानदेह पहलू हैं, वो भी ज़्यादा बॉडी पर पड़ेंगे। दूसरी दवा अगर हम थोड़ी थोड़ी खिलाएंगे, 2 तरह की दवाएं, तो उतना नुकसान नहीं होगा। मॉडर्न में भी यही कहा जाता है कि आप कोई दवा अगर खिला रहे हैं तो एक सर्टेन जो है लेवल तक ही वो उसका असर बढ़ेगा। जैसे कोई दवा है
वो मैक्सिमम आपने 1 ग्राम ली तो बहुत अच्छा काम करेगी। अब आप सोचे उसको 4 ग्राम हम ले रहे हैं तो क्या होगा, उसके टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, अब उसका फायदा नहीं नुकसान बढ़ेगा। इसीलिए अलग अलग दो एक ही एक्शन वाली दवा अगर हम खिला देंगे तो क्या होगा, फायदा हमें अच्छा मिलेगा, पोटेंसी उसकी बढ़ जाएगी। तीसरा पॉइंट है कि तज़ईफ़े अमल, यानी एक्शन को कम करने के लिए दूसरी दवा मिलाई जाए। ये ज़रूरत तब पड़ती है, मान लिया कोई हमने ऐसी दवा दी कि जिसका जो है असर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मरीज़ में जो बीमारी है वो ज़्यादा शदीद नहीं है, वो ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है, ज़्यादा बड़ी हुई नहीं है, तो उसमें क्या हम चाहेंगे कि हमें दवा का असर कम मिले ताकि हमारी बीमारी जो है कम से ही ठीक हो जाए, हम बदन पे ज़्यादा उसका असर ना पड़े। इसी तरह से जैसे इसके मिसाल के तौर पे अगर मरीज़ को हल्के मुसहिल की ज़रूरत है, मान ली कोई हल्का ही लैक्सेटिव दे दिया, उसका पेट साफ हो जाएगा, ज़्यादा उधर और परगेटिव वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें अगर कोई दवा है हमारे पास जिसमें ज़्यादा पोटेंसी है तो उसके साथ क्या करेंगे, कोई कब्ज़ वाली दवा मिला देंगे, कब्ज़ पैदा करने वाली दवा मिला देंगे, तो उसकी जो पहले वाली दवा थी उसका असर कम हो जाएगा, पोटेंसी घट जाएगी। फिर क्या है कि सुरअत नफूज़, सूरत नफूज़ मतलब एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए कभी कभी हमें ज़रूरत होती है कि दवा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए और उसका एक्शन शुरू हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं हम, दवा का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए उसके साथ कभी कभी शराब मिलाया जाता है, कुछ दवाएं शहम यानी जो है फैट के साथ कोई घी वगैरह जिसमें वो अगर मिला के पिला देंगे, फैट, शहम या फिर शराब, इनसे जो है एब्जॉर्प्शन दवाओं का बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ाने के लिए है। अब हम देखेंगे अबताय नफूस, यानी कभी कभी एब्जॉर्प्शन घटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। कुछ दवाएं बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है, तो उनके एब्जॉर्प्शन को घटाने के लिए हम उनमें दूसरी दवा इस्तेमाल कराते हैं। जैसे कि ये 2 तरह का ये किया जा सकता है, एब्जॉर्प्शन को घटाने का तरीका है, अबताय ज़ाती और अबताय अर्जी। ज़ाती का मतलब ये है कि दवाओं के साथ हम मिला करके दूसरी दवा देंगे जिससे जो है लोकली वहीं पर काम करेगी, उसका एब्जॉर्प्शन वहीं घट जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे संखिया और कुचला, कुचला जो है ये भी एक मुफरत दवा है, संखिया, ये 2 चीज़ें हैं, अगर साथ ये जो है इनका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज़ी से होता है, हमें चाहिए इनका एब्जॉर्प्शन घट जाए, तो क्या करेंगे, इनके साथ घी या मक्खन हम मिला देंगे, घी या मक्खन मिलाएंगे तो इनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही घट जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरा क्या है कि अबता अर्जी, कुछ ऐसी दवाएं जो होती हैं मिलाई जाती हैं जिनसे क्या होता है लोकली तौर पे तुरंत एब्जॉर्प्शन नहीं घटाती, कोई ऐसी बॉडी में चेंज लाती हैं जिनसे उनका एब्जॉर्प्शन घट जाता है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा शदीद मुसहिल दवा है, शदीद मुसहिल दवा का मतलब है बहुत ज़्यादा इसहाल पैदा करने वाली, पेट जो है मोशन बहुत ज़्यादा बढ़ा देने वाली ऐसी दवा है। उसके साथ अगर हम कोई मोरक दवा दे दें, मोरक मतलब होता है पसीना निकालने वाली दवा, जो बॉडी में पसीना बहुत ज़्यादा निकाल दे, तो पसीना बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो बॉडी को जो है पानी की कमी होगी, तो इसका एब्जॉर्प्शन भी घट जाएगा इस दवा का, फिर इसका एक्शन भी कम हो जाएगा, उतना शदीद नहीं रहेगा। अगला जो ज़रूरत है कंपाउंडिंग की वो है अमराज़ मुरक्कबा का इलाज। कभी कभी एक से ज़्यादा मरीज़ के अंदर बीमारियां होती हैं, तो उसमें क्या होता है 2 तरह की दवाएं मिला करके हमें खिलानी पड़ती हैं। जैसे मान लिया किसी के GIT ट्रैक में बीमारी है और रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी है, तो क्या करेंगे, दोनों तरह की दवाएं हमें मिलाकर देना पड़ेंगी, इसीलिए उसको हम कंपाउंड करने की ज़रूरत पड़ी। 7वीं चीज़ है मिकदार में इजाफा। कभी कभी क्या होता है जो दवाएं होती हैं उनकी जो मिकदार होती है इतनी कम हो जाती है कि उसको देंगे तो वो सही तौर पे मिकदार नहीं तय की जा सकती है तय, और हो सकता है मुंह में ही वो चीज़ रह जाए और पेट में पहुंचे ही ना, ज़ाया हो जाए मुंह में, तो उसको क्या करते हैं दूसरी दवा के साथ मिला करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, अब दे देंगे। जैसे सफूफे चुटकी होता है, जो सफूफे चुटकी को माँ के दूध के साथ मिलाकर दे देंगे तो वो बच्चे के अंदर आराम से पहुंच जाएगा। इसमें दूसरी चीज़ जो दे रहे हैं वो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा रही है, हालांकि दूध का अपना एक अलग फ़ायदा वो अलग है, लेकिन इस बीमारी के लिहाज से जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसका इजाफा बढ़ाने का काम कर रही है, उसकी वॉल्यूम बढ़ाने में काम कर रही है। 8वीं चीज़ है तहफ़्फ़ुज़ अदविया। कभी कभी क्या होता है कि जो दवाएं हैं वो जल्दी ख़राब है, कभी कभी क्या बहुत सी दवाएं ऐसी हैं जो जल्दी ख़राब हो जाती है, मौसम में ही रुकती हैं, बाकी जो है मिलेंगी नहीं अगर रखी रहेंगे। जैसे कि आंवला है, आंवला जो है सिर्फ एक सीज़न में मिलेगा आपको, उसके अलावा वो रखेंगे ऐसे ही ख़राब हो जाएगा। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए आंवले को क्या करते हैं, शहद में या शक्कर में या सिरके में अलग अलग तरीके से, कोई और भी दूसरे फल हैं उनको प्रिजर्व किया जाता है लंबे समय तक चलाने के लिए, क्योंकि ज़रूरत तो कभी भी पड़ सकती है दवा की, इसीलिए आंवले को जो है मुरब्बा बना करके
आंवला मुरब्बा आपने सुना होगा, वो इस्तेमाल कराया जाता है, जो पूरे साल दस्तयाब हो सकता है। आंवला ख़राब भी नहीं होगा और दवा के तौर पे इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।